हेडिंग डालो अगली बेटा, श्रांति काल। श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। हेडिंग डालें रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। या श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम अथवा श्रांति काल। हो गया। कल देखिए चालक की बात हो रही थी और उसमें हम लोगों ने कहा था कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं। चालक के अंदर क्या चलते हैं, और लगातार वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, लगातार एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत दूरी होती है, जो कौन सी दूरी होती है, उसे मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, और उस पथ को तय करने में दो क्रमागत टक्करों के बीच जो पथ होता है, उस पथ का नाम है मार्ग मुक्त पथ। और उस पथ को तय करने में जो समय लगता है, उस समय का नाम क्या होता है, श्रांति काल। तो लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहा जाता है। श्रांति काल कहा जाता है। इसे ऐसे लिखना, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों में, दो क्रमागत टक्करों में जो दूरी चली जाती है, उस दूरी का नाम होता है मार्ग मुक्त पथ। उसका क्या नाम होता है, मार्ग मुक्त पथ। और इस पथ को तय करने में, इस पथ को जो समय लगता है, उस समय का नाम होता है श्रांति काल। यह आपने लिख रखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की दो बार टक्कर होने में, कितने बार, लगातार दो बार टक्कर होने पे जो भी समय लग रहा है, उसी समय का नाम आपने क्या दे रखा है, श्रांति काल। अगली हेडिंग डाले बेटा, अपवाह वेग। हाँ, अपवाह वेग, अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं बेटा हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग या अनुगमन वेग। हो गया। अब देखिए, अफवाह वेग या अनुगमन वेग मतलब दोनों एक ही है, नाम है दो। चाहे उसको आप अफवाह वेग पढ़िए या उसको आप पढ़िए अनुगमन वेग, दोनों का एक ही मतलब है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, कल हमने बात की थी कि जैसे कोई चालक है, क्या बेटा, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, और इन
इलेक्ट्रॉनों की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, सब इधर उधर टहल रहे होते हैं। जैसे मान लिया ये वाला इधर को चल रहा है, ये वाला इधर को जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ये इधर को जा रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, वो सब विभिन्न दिशाओं में घूमते रहते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या रहते हैं? घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारते रहते हैं, एक दूसरे क्या करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने इसी चालक को, आपने क्या किया बेटा, इसी चालक को एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। जुड़ गए बैटरी से। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, अब ये एक दिशा में चलने लगते हैं। क्या होता है बेटा? बैटरी लगाते ही इस चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बेटा। एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे थे, कहां घूम रहे थे? रैंडमली मतलब किसी भी दिशा में, अब उनको एक निश्चित दिशा में घुमाने लगता है। कहां घुमाने लगता है? और इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर पे जाते हैं? धन ध्रुव की तरफ को। कहां जाते हैं? तो ये वाले चिन्ह धन है और ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, अगर इस बिंदु का नाम मैं ए दे दूं और इस बिंदु का नाम क्या दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन किधर को आना चाहेंगे? ए की तरफ। सब इलेक्ट्रॉन किधर को आना पड़ेंगे? अब सब इधर उधर घूम रहे हैं और सबको चाह रहे हो कि एक दिशा में आए, तो इनको पहले एक दिशा में लाया जाएगा, फिर धीरे 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 आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि तेज ले जाने में ये अपनी पुरानी प्रवृत्ति में लौट सकते हैं, इधर उधर फिर जा सकते हैं। तो बड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे इनको एक लाइन में लाया जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर रह जाए, अब ये एक निश्चित दिशा में टहलने लगेंगे। कहां टहलने लगेंगे बेटा? और वो निश्चित दिशा क्या होती? धन ध्रुव। किधर की तरफ जाने लगेंगे? इस तरह जाएंगे सब इलेक्ट्रॉन। जब तक बैटरी नहीं लगाई तब तक किधर घूम रहे थे? सब रैंडमली चल रहे थे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लेकिन जैसे ही बैटरी लगा दिया, तो जो चालक के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धन ध्रुव की तरफ एक निश्चित न्यूनतम वेग से चलने लगते हैं। और यही न्यूनतम वेग आपका कहलाता है अपवाह वेग। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र, क्योंकि बाहर से दिया गया है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम वेग को, इलेक्ट्रॉनों के कौन से वेग को? न्यूनतम वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग। यानी कि जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चल रहे हैं, जिस वेग से क्या हो रहे हैं, उसी वेग का नाम है हमारा अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है? तो पहले इसको बना लो, फिर मैं लिखा रहा हूं। ये कब है? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब क्या नहीं है बेटा? बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, कोई इधर, कोई इधर। लेकिन जैसे ही आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र कर दिया, क्या कर दिया बेटा? बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगेंगे। सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अब इधर उधर नहीं घूमेंगे, एक दिशा में चलेंगे। और वह दिशा कौन सी होगी? धन ध्रुव। किधर हो जाते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन? धन ध्रुव की तरफ। बना लो इसको बेटा। बन गया बेटा? लिखो अब इसकी परिभाषा। अब ध्यान से सुनना, लिखो। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में न्यूनतम वेग के साथ, न्यूनतम वेग के साथ गति करने लगते हैं। न्यूनतम वेग के साथ गति करने लगते हैं। न्यूनतम वेग के साथ बेटा क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इसी न्यूनतम वेग को, इसी न्यूनतम वेग को इसी न्यूनतम वेग को अपवाह वेग, अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहा जाता है।
अथवा अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग कहा जाता है। इसे तो हेडिंग डालें बेटा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा। अब देखिए ध्यान समझो, यहां पे ये हमने मान लिया बेटा कोई चालक है। ये क्या है? कोई चालक। ध्यान समझो इसको, ये हमारा चालक है। मान लिया इस चालक की लंबाई है यल। हमने क्या मान लिया है? इस चालक की लंबाई कितनी है? अब इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है। एक बैटरी से क्या किया बेटा? इस बिंदु का नाम दे देते हैं बेटा P, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं Q। तो चालक का P बिंदु बैटरी के धन ध्रुव से तथा चालक का Q ध्रुव बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। और मान लिया जब आपने बैटरी लगाई तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो E लग गया। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ बेटा? E विद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहले जो भी होगा, अब हमको पता है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे बेटा? वो किधर को जाएंगे? धन ध्रुव की तरफ। और किस स्पीड से जाएंगे? वीडी के साथ। तो ये तो डायग्राम हो गया। तो क्या हो गया कि हमने एक चालक लिया जिसकी लंबाई यल है। जिसकी लंबाई कितना है? चालक के P ध्रुव को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा तथा चालक के Q सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा, जिसके कारण चालक के बाहर या अंदर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? तो अब इसी बात को हम लिख लेते हैं। इसी बात को क्या कर लेते हैं? तो लिखेंगे बेटा, माना, ध्यान देखते जाना, किसी चालक PQ, माना किसी चालक PQ की लंबाई L है। हमने मान लिया कि कोई चालक है, उसकी लंबाई कितनी है? A है, तथा उसका परिच्छेद क्षेत्रफल ये वाला A है। मान लिया उसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? A है, तथा चालक के P सिरे को, किसको बेटा? बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा गया है, तथा चालक के Q सिरे को, किसको बेटा? Q सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। पढ़ो यहां तक, लाइन सही है? कि हमने एक चालक लिया है जो कि है PQ। चालक कितना है? उसकी लंबाई है यल, अनुप्रच्छेद क्षेत्रफल है A। अनुप्रच्छेद क्षेत्रफल कितना है? A। और इसमें हमने एक बैटरी जोड़ी है जिसमें चालक के P सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा चालक के Q सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया। नोट करो यहां तक बेटा। इसे बना रहे? हाँ, इसको बनाते हैं बेटा। हो गया था? अब देखो आगे सुनना, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मान लिया कि कोई चालक है जिसको PQ है, कोई चालक क्या है? उसकी लंबाई L है, उसका अनुपरिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? A है, और उसका जो चालक का P सिरा है वो बैटरी के धन ध्रुव से तथा Q सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बेटा, वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन VD अनुगमन वेग के साथ Q सिरे से P सिरे की ओर जा रहे हैं, P सिरे की ओर गति कर रहे हैं। गति, ये भी लाइन सही है?
कि अब बैटरी लगा दी है तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, और उस वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन मान लिया कि बीडी अनुगमन वेग से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, वो धान की तरफ आएंगे, किधर पाएंगे बेटा, धान सिरे की तरफ, तो क्यू से पी सिरे की तरफ, क्यू से पी सिरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहां तक इसको भी नोट कर ले। सही है यहां तक बेटा, हटाओ इसको। अब हम चलते हैं प्रूविंग की तरफ। ये चीजें हमने लिख ली है जो जो हमने देखा है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। हमने मान लिया कि कोई चालक है पी क्यू, उसकी लंबाई है एल, चालक का पी सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा गया है और चालक का क्यू सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। बैटरी जुड़ने का एक वैद्युत क्षेत्र आ जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से क्यू सिरे से पी सिरे की ओर जा रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे, लिखा बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, उसी के आगे लिखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्यू सिरे से पी सिरे तक आने में लगा समय, आने में लगा समय नोट करो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्यू सिरे से पी सिरे तक आने में लगा समय। अब देखना ध्यान से, मैं सिरा यहां पे बना लेता हूं। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी, यार कितनी लंबाई थी, तो समय मान लिया टी लगा, समय कितना लगा टी। तो समय कैसे निकाला जाता है, चली गई दूरी, समय कैसे होता है, चली गई दूरी बटे वेग। भाई वेग का सूत्र क्या होता है, चली गई दूरी बटे समय, तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, चली गई दूरी बटे वेग हो जाएगा। तो दूरी कितनी चल रहे हो, यल, क्यू से पी तक आने में कितनी दूरी चल रहे हो, अब वेग कितना है तुम्हारा वीडी, वेग कितना है, तो क्या आपका समय आ जाएगा एल बाई वीडी, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं। अब अगर मैं लिखूं चालक का आयतन, ध्यान सुनो इधर, चालक का क्या लिखूं, चालक का आयतन, आयतन का सूत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। आयतन का आपका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे, तो क्षेत्रफल कितना है चालक का और लंबाई कितनी है, तो आयतन कितना आ गया एल। इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 2 नोट करो यहां पे बेटा। हो गया। अब देखो हमने समय निकाल लिया और आयतन निकाल लिया। अब देखना बेटा, चालक के एकांक आयतन में, किसमें बेटा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मान लेता हूं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है n, एकांक आयतन में कितने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है n। तो अगर मैं कहूं कि चालक के, किसमें बेटा, चालक के एल आयतन में, एल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो अगर एकांक एक में n है तो एल में कितने हो जाएंगे, ए एल एन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऊपर से नोट है कि नहीं नोट, नोट है तो नोट करो जल्दी से। हाँ, ये हो गया हमारे चालक के एल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है यहां तक। अब अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान देखना, कि चालक में प्रवाहित आवेश बता दीजिए, चालक में प्रवाहित आवेश, ध्यान सुनना, आवेश का सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एल। तो क्या आपका क्यू, आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से, क्यू बराबर आपके पास आ जाएगा बेटा ए इंटू यल इंटू एन इंटू ई,
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, सही है, यहां तक सही है। अब अगर मैं लिखूं चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, नीचे घटा लू ना, तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, प्रवाहित किया गया आवेश बटे लगा समय, तो आई बराबर प्रवाहित किया गया आवेश बटे लगा, सही यहां तक। अब T का मान Q का मान समीकरण 3 से तथा T का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रखने पर, नीचे घटा लो ना पूरा, नोट करना है कुछ। अब बताओ, धरो मान लिया समीकरण 3 में Q का मान कितना है, तो I बराबर ALNE, और समीकरण 1 देखो जाके T कितना आया था, L अपॉन BD, तो BD कहां जाएगा, BD ऊपर जाएगा, तो आपके पास I के सूत्र क्या बनेगा, I बराबर A इंटू L इंटू N इंटू E इंटू डिवाइड बाई, तो L से L, तो I बराबर सूत्र क्या बनेगा, A इंटू NaEVD, Na, ये बनेगा I बराबर कि नहीं बनेगा। अब BD का अगर निकालना चाहो, अथवा इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देखना कि BD बराबर I बटे NEA, NEA को उलझन ले I के, तो या तो I बराबर लिखो NaEVD, या तो VD बराबर लिखो I बटे NEA, सही दोनों लिख लो, यही यहां तक लिख लो पहले।